प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पंजाब के वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही गवर्नर के हुक्म ते एतमाद जो वोट वठण का इनकार कंदे चयो आहे त गवर्नर जो हुक्म जो आहे उहो गैर आइनी आहे। इन सूरत हाल में एतमाद जो वोट वठण उन जे गैर आइनी कदम के जस्टिफाई करणो आहे। ॿी सूरत में असां ॾिसूं था पिया त PTI जी चेयरमैन इमरान ख़ान वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही के वार्निंग ॾिनी आहे त उनखे हर हाल में एतमाद जो वोट वठणु घुरिजे। जेकॾहिं उहो एतमाद जो वोट नथो वठे त पोइ PTI जा मेंबर पंजाब असेंबली मां इस्तीफ़ा ॾियण जो फ़ैसिलो कंदा। हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर असांखे लॻे ईअं थो पियो त हे को पंजाब वारो मामिलो आहे, उहो कोर्ट में वेंदो ऐं कोर्ट उन बाबति को हथी फ़ैसिलो ॾेई सघे थी, छाकाणि त 11 जनवरी ते कोर्ट जो हुकुम हो त 11 जनवरी खां पहिरियां परवेज़ इलाही खे एतमाद जो वोट वठणो आहे। ऐं जेकॾहिं परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट नथो वठे त पोइ आइनी तरह सां कानूनी तरह सां गवर्नर जे एतमाद वारे हुकुम जी पोजीशन कहिड़ी थी बीहे। जेको प्रोग्राम असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त पंजाब में नून लीग जी दावा आहे त PTI जा जेके बाग़ी मेंबर आहिनि, 35 बाग़ी मेंबर लॻभॻि उहे हुन सां राब्ते में आहिनि। छा इहो ई सबबु आहे जो पंजाब में परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट नथो वठे? जेको इन प्रोग्राम में तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हुन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब गौस नियाज़ी साहब, ऐं हुन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब, ऐं हुन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो सलमान आबिद साहब, पाण पाकिस्तान जा मुमताज़ तज्ज़िया निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि। गौस नियाज़ी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, परवेज़ इलाही साहब ने तो फैसला कर लिया कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। अब तक तो उन्होंने ये किया। नून लीग की क्या स्ट्रेटजी होगी अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेते जी? देखिए जी, एक तो ये बात अब कोर्ट में चली गई है जी। और जो गवर्नर साहब ने उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा था जी। तो उसमें आप देख रहे हैं कि PTI के कुछ मेंबरान तो बीटे पे कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत भी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना, इससे हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे लीडरशिप के साथ धोखा किया है और हम किसी सूरत वोट नहीं देंगे। तो मतलब उसको तो इसका मतलब ये है कि अगर 2-3 मेंबरान, इनको असेंबली में सिर्फ एक मेंबर की अक्सरियत हाथ चले है और दो से तीन जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं ऑन मीडिया और जो खुफिया तौर पर इसके अलावा हैं। तो इसके अलावा तो फिर गवर्नर का ये फर्ज बनता है कि परवेज़ इलाही जो है वो एतमाद का वोट ले, क्योंकि एक तरफ वो असेंबली तोड़ने की बात करते हैं तो असेंबली तो तब तोड़े ना जब उनको ईवान की अक्सरियत हासिल हो। जब ईवान की अक्सरियत हासिल हो तो असेंबली कैसे तोड़े? दूसरी बात ये है कि इसमें इनको 12 वक्ती तौर पर हाई कोर्ट ने इनका ऑर्डर मुअत्तल किया है, तो 11 को समाअत है। तो अगर इनके पास अक्सरियत होती तो अब तो 10, 12, 15 दिन हो गए। अगर अक्सरियत होती तो जरूर ये वोट हासिल कर लेते। अब तो खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया कि हर सूरत 11 से पहले लें और ये हमें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं परवेज़ इलाही, और परवेज़ इलाही को शक अदा कर रहे हैं। अपने सीनियर मेंबरों से जब उन्होंने बातचीत की है तो परवेज़ इलाही से सख्त नाला हैं कि वो जानबूझकर मामले को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं अपनी वज़ीर आज़म बनाने के लिए, बल्कि और हम चाहते हैं कि असेंबली उसको डिज़ॉल्व करे। तो खान साहब भी अब कहते हैं अगर 11 से पहले अगर परवेज़ इलाही नहीं लेते तो मेरे मेंबरान जो है वो रिजाइन कर दें। तो इसलिए परवेज़ इलाही के लिए बड़ी मुश्किल है उसको। ये कतई तौर पे आपको ये बात मैं बता रहा हूँ कि इनको अक्सरियत हासिल नहीं रही। ये तो 3-4 तो भी मीडिया पे आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मेंबरान है जो इनको नहीं देना चाहते और बड़े नालायक हैं, क्योंकि 3-4 महीने के दौरान इन्होंने उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, उनको कोई काम नहीं हुए, तरक्याती काम सिर्फ उन्होंने सारा मंडी भाव दी और गुजरात में लगा दिया। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट सारे फंड डाइवर्ट कर दिए। मतलब एक मुझे समझ नहीं आई कि परवेज़ इलाही जिस तरह एक फैमिली हिस्ट्री है रवादारी की, उन्होंने सारा बजट भी गुजरात को डिवीजन बना दिया, सारे फंड गुजरात की डाइवर्ट कर दिए। जहाँ से ये इनके 10 मेंबरान इलेक्ट हमेशा होते हैं वहाँ सारे फंड मुंतकिल कर दिए। अच्छा नियाज़ साहब, ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि बहुत से मेंबरान इनके नाराज़ हैं इनसे, आपसे राब्ते में हैं वो? आपकी उनके साथ कोई बातचीत चल रही है? नहीं, वो खुद नालायक कहते हैं वोट नहीं देंगे। वो कोई हमने ये नहीं कि हमने मंडी लगाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। मंडी बात होती तो सारी चीज आजकल तो सोशल मीडिया फौरन सामने आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। खुद नालायक है और ये हकीकत है कि सिवाय पंजाब में सिवाय अपने 10 मेंबरान के वो उनको पता है कि हमारी हुकूमत जो है जो या मेरी जो वज़ीर-ए-आज़म है, पता नहीं महीना है, 10 दिन है, 15 दिन है, तो जितने पैती गंगा में हाथ धो लें वो इसके लिए वो उसी कर रहे हैं। उन्होंने अपने खानदान के वक़ार को तबाह किया है, हर लिहाज से
एक शुजात का नाम था, इनका नाम था, वो जी सारा मलिया मेट कर दिए चंद दिन की वजारतशिप के लिए, और ये समझते हैं कि हम इत्यादि काम करा लेंगे तो जीत जाएंगे। उस उस इलेक्शन के मौके पर और बहुत से फैक्टर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और लोग उस वक्त देखते हैं कि कौन विनिंग कैंडिडेट है, ठीक। कैसी हवा चली है, और फिर उसके मुताबिक लोग वोट देते हैं। तो बड़ा दुख हुआ है परवेज राय को, एक जो खानदान का नाम था, अगर तो इनको इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए था। ओके ओके। अगर नहीं ले सकते तो फिर अखलाकी जरूरत होती, और फिर अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करते और रिजाइन दे देते कि मेरे पास शख्सियत नहीं है। तो ये तो अब अपने आप इक़्तिदार को कहते हैं, एक दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, तो वो उसके लिए ये तड़प रहे हैं। वरना इन्होंने सारे पंजाब की पूरी सियासत को, अब ये कहते हैं ना, आइन में ये भी दर्ज है कि अगर कोई वजीर आला शिप गवर्नर को कहे कि तबाद का वोट ले, और वो पसो पेश से भी काम ले, ठीक और ये बहानेबाजी करे कि आज ये करे, तो इसका मतलब है उसको अक्सरियत हासिल नहीं है, तो उसको रिजाइन करना चाहिए और नया कायदे अमान को मुंतखब होना चाहिए। ठीक है ठीक लेकिन है। न्याय साहब, न्याय साहब मैं रिजाइन का दोबारा आपके मुजाहरा पास कर आता रहे हूँ, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। सलमान आबिद साहब का ओपिनियन ले लें। सलमान आबिद साहब, क्या इनसाइड है, आखिर क्यों परवेज इलाही ने इनकार कर दिया है कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे? क्या वाकई जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि उनके पास अक्सरियत नहीं है इसलिए वो ये रास्ता अपना रहे हैं? सलमान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आप तक? सलमान आबिद साहब सां सां जो राब्तो मुनक़ते थियो, आवाज़ जो मामलो है जी, आवाज़ बेहतर थी तो जी जी सलमान साहब प्लीज़। बात की है। जी सर। जी जी, आपने जो है, जी सर प्लीज़। खबरें हैं, जी मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी 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 सलमान साहब आ रही है जी, प्लीज़। काफ़ी हद तक है, जी क्योंकि आम जी सलमान साहब सां सां अचो आ रही है, आवाज़ आ रही है जी आवाज़ आ रही है? जी जी सलमान साहब प्लीज़ प्लीज़ आप कंटिन्यू रखें। जी जी सलमान साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, आपकी जैसी आवाज़ बेहतर होगी तो मैं आपको प्रोग्राम में हम आपको इन करेंगे। अच्छा न्याय साहब, ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि एतमाद खो चुके हैं परवेज़ इलाही साहब, लेकिन हमने देखा कि नून लीग ने भी तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा की हुई थी, आपने भी तो वापस ले ली सर। अब देखिए जी, हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है ना जी, जी कि सर। पहले क्या काम करना, ठीक है ना। जी पहले हम जब तक हमारा ख्याल था कि परवेज इलाही जरूरत का मुजाहरा करेंगे और फिर ये तमाम का वोट देंगे, लेकिन उन्होंने ढिलाई के काम दिया। जी उन्होंने मतलब है सियासी रवायत और आइन और कानून को पीछे छोड़ दिया, उसको बलडोज करके। मैंने पहले कहा कि सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब गवर्नर कहेगा कि इत्तेमाद का वोट दें, तो ना इन्होंने इत्तेमाद का वोट दिया, और बल्कि ये भी लिखा है कि अगर पसो पेश से काम ले जी और प्रोलांग करे तो तब भी ये समझा जाएगा कि इनके पास कोई अपना असम्बली का एतमाद हासिल नहीं है। जाहिर ये लग नहीं है, इसी वजह से सलमान साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास जरा। न्याजी साहब प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जी जी तो इनके एतमाद का वोट, इसके पास नंबर पूरे नहीं है, अगर होते तो अब तक ले चुके होते। अब तो ये टिटाई से काम ले रहे हैं, प्रोलांग करें। मेरे ख्याल में इनको अगर अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करना चाहिए और डिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन न्याय साहब अक्सरियत और आपके खान पास, साहब लेकिन न्याय साहब आपके पास भी तो अक्सरियत नहीं है ना। आपने जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक जमा कराई थी, और फिर आपने परवेज इलाही के साथ जो खिलाफ जो जमा कराई थी, आपने तो वापस ले ली वो तमाम। इसका मतलब है कि आपके पास भी लोग नहीं है। नहीं, हम तो इसलिए कि जब देखो, आप देखते हैं ना कि जी, आप एक ट्रेडिशन, आप अगर उसमें भी अगर उन्होंने इसी से टिटाई से काम लेना था ना, जी पता चल जाता है कि ये करना क्या चाहते हैं। अगर ये मतलब कोई आइन कानून को तो मान नहीं रहे, तो जिस तरह पहले हमने कौमी असम्बली में तहरीक एतमाद पेश की थी, और जिस तरह उन्होंने हर चीज को बलडोज किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके, तो वो फिर तब जाके वो एक अपना उसको अंजाम को पहुंचा। तो अभी यही सूरत हाल है इनकी। देखो, कोर्ट का फैसला कर दिया, तब कोर्ट ने हमारे तवक्कुल से हट के उन्होंने स्टे दे दी है। कभी इस तरह हुआ नहीं है कि जी एक आईनी हक है, गवर्नर को जब भी महसूस करे वो कह सकता है
कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। अब हम उस पर अगर मजीद प्रोसीड कर दें, स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, हमारा ये ख्याल है कि उसमें भी यही इस तरह की ये कोई नया जो है ना काम करेंगे और आइन कानून नहीं मान लेते। इसलिए हमने वापस ले ली कि बजाय इसके कि हम ऐसी एनर्जी ज़ाया करें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, जबकि कोई ना कोई आइन को मान रहा है, ना कानून को मान रहा है, असम्बली रूल्स को मान रहा है, तो फिर कोर्ट में जब कोर्ट को फैसला कर लेने देखे, कोर्ट क्या फैसला कर। लेकिन न्याय साहब ऐसा नहीं लगता कि आपकी पोजीशन जो है यहाँ पर वो खुद बहुत कंफ्यूज है? नून लीग की पोजीशन, वफाकी हुकूमत की पोजीशन पंजाब के मामले में बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रही है कि आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक जमा कराई थी वो भी आपने वापस ले ली, और आपने फैसला किया था कि हाई कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज करेंगे, वो भी अब तक आपने चैलेंज नहीं किया। अब देखें ना, हम हर चीज, अब मसला ये बनता है कि हम हर चीज को अदालतों में घसीटते जाएं तो ये बात बनती नहीं है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो, असम्बली मजबूत हो, चाहे सूबाई असम्बली है, 24 कौमी असम्बली, अदालतों में जाके फिर हम हर चीज अपने हाथ काट के अदालतों को दे देते हैं। सही। अब देखो ना, इसी सूबाई असम्बली की बात मैं कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा कुछ फैसला दिया। न्याय साहब अगर आपकी इजाजत हो तो सलमान आबिद साहब से हमारा राब्ता हुआ है, मैं उनका जरा कमेंट ले लूँ। जी सलमान साहब, ये बताइए कि आखिर क्या बात है कि परवेज इलाही साहब को यू टर्न लेना पड़ा है एतमाद के वोट पे? क्या वाकई जो नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत खो चुके हैं वो? जी, जो नियाज़ी साहब ने बात की है उसमें काफी वजन है जी, और एक अमूमी तासुब भी हमारे यहाँ मीडिया में भी यही है जी कि चौधरी परवेज इलाही साहब के पास वो मेजोरिटी नहीं है जो उनको दरकार है जी। और उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह परवेज इलाही साहब खुद चाहते हैं कि भी हुकूमत को कंटिन्यू किया जाए जी, और असम्बलियां डिसॉल्व ना की जाएं जी, और दूसरा कुछ पीटीआई के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि असम्बली चले जी। इसी वजह से असम्बलियों को तोड़ने के मामले में एक जिसे कहते हैं सियासी रुकावट मौजूद है जी। लेकिन इमरान खान साहब इस बारे में बज़िद है। एक तो ये कि वो 11 तारीख से पहले कहते हैं कि इत्तेमाद का वोट लें जी, और अगर परवेज इलाही साहब जो है असम्बली तहरीर करने में संजीदा नहीं है जी, तो अब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो सूबाई असम्बली से इस्तीफा दे देंगे, यानी उनके तमाम मेंबरान जो है वो सूबाई असम्बली से इस्तीफा दे देंगे 11 तारीख को। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं जी, तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं बचेगा। फिर अगर वो असम्बली बचाना चाहते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कोई तरीका निकाल लें और असम्बली बचा लीजिए और अपनी हुकूमत भी बचा लें और उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें। और अगर उन्होंने पीटीआई के साथ फ्यूचर में चलना है तो फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो खुद भी असम्बली को तहरीर कर दें या रिजाइन कर दें। दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद है। और ये जिस तरह से अरकान असम्बली सामने आए हैं 3 लोग कल टीवी पर और उन्होंने आके कहा कि वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे, तो इसका मतलब तो यही है कि वो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, इसी वजह से वो रिलेक्टेंट है। तो अब दूसरी बात जो नियाज़ी साहब ने की है, बिल्कुल ठीक बात की है कि मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया है, अब 11 तारीख को जिस वक्त ये पेशी होगी, दोबारा अदालत लगेगी, तो उस वक्त तक पता चलेगा कि क्या सूरत हाल निकलती है, फिर कानून क्या रास्ता निकालता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर पंजाब में, अगर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर इमरान खान साहब सूबाई असम्बलियों से इस्तीफा दे देते हैं तो फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब का कोई फ्यूचर जो है वो कम से कम पीटीआई के साथ बाकी नहीं बचेगा। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप नहीं समझते कि अगर ये मामला परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर वो, अगर पीटीआई इस्तीफा देती थी तो फिर वो अदम इस्तेकाम, जो पॉलिटिकली अदम इस्तेकाम की बात की जा रही थी, वो फिर जैसा का तैसा ही रहेगा, उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। और अगर ऐसा ही रहा तो देखिए ना, तो फिर पाकिस्तान की पूरी कौमी सियासत में नजर नहीं आ रही। वो सिर्फ पंजाब का मसला तो नहीं है, पूरा पाकिस्तान का जो इस वक्त का पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें तो कोई बेहतरी नहीं है, इंतशार ही है, महाजराई है, टकराव की कैफियत है, ऊपर से माशी बदहाली के मामलात है। और जिस तरह से कल ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया है और मईशत का मातम किया और हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा कि सब कुछ बंद हो जाएगा, तो ये जाहिर है कि हुकूमत के पास भी इस वक्त देने दलाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली वो तो बड़ी वर्स्ट है। इसलिए अगर ये पंजाब में भी क्राइसिस रहता है तो और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा सिचुएशन। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि अल्टीमेटली मामलात जो है वो बिगाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। इसमें बेहतरी का कोई मसला नहीं है, चाहे परवेज इलाही साहब रिजाइन दे और चाहे रिजाइन ना दे, असम्बली टूटे या ना टूटे, हमारी कौमी सियासत जो है इस वक्त इंतशार का शिकार है। अच्छा नियाज़ी साहब, अब अगर परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेते और पीटीआई के मेंबरान इस्तीफा दे देते हैं तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम होगा
आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई है? क्या आपको वाकई इतना इंश्योर हैं आपके पीटीआई के मेंबरान इस्तीफा नहीं देंगे, या आपके पास भी कोई प्लान है पंजाब को बचाने के लिए? देखिए जी, अगर उस पीटीआई के मेंबरान रिजाइन देते हैं तो स्पीकर इनका अपना है, वो स्पीकर सारा वो रिजाइन कबूल करेगा, तो फिर तो डेफिनेटली एक चीज़ आ जाएगी कि इनके पास अक्सरियत हासिल नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम अपनी अक्सरियत शो करते हैं तो ज़ाहिर है इस तरह हम मरकज़ में हमारी 5 मेंबरान की अक्सरियत से हमारी हुकूमत कायम है जी। तो यहाँ पे हम 6-7 मेंबरान के अपना वज़ीर आला बना सकते हैं। अच्छा। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। तो उस वक्त तो एक अगर पीटीआई रिजाइन देती है फिर तो परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना चाहिए हर सूरत में। फिर तो शायद कोर्ट भी यही फैसला दे। कोई वजह नहीं थी कि ये अलबत्ता ये कोर्ट में चले गए। मेरे ख्याल में परवेज इलाही को जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत ही मतलब एक डटाई का मुजाहरा किया इन्होंने, अपनी खानदानी रवायत खत्म किया है, आइन और कानून को पामाल किया है। 1, 2, 3 लोग भट्टी 2-4 के ग्रुप है इनको बस उन्होंने मुल्क को वो कहते हैं कि हमने जाना तो है ही सही, जितना हम लूट सकें जितनी हम अपने फायदे ले सकें उस तरह हम अब धड़ाधड़ वो कर रहे हैं रोजाना की बेस पे। का खुद ध्यान था। लेकिन यह सब एक महीना पहले या उससे भी पहले हम जो देख रहे थे कि वफाकी हुकूमत नून लीग, स्पेशली नून लीग बहुत एग्रेसिव थी पंजाब के मामलात पे, और फिर यहाँ से सिंध से भी आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े डेरे डाले वहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि नून लीग और वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी बैकफुट पे चले गए हैं पंजाब के मामले में। बैकफुट पे जाने का सबब क्या है? क्या आप समझ रहे हैं कि भले पंजाब अगर हमारे पास नहीं भी हो तो ऐसा ही ऐसा चले जैसे चल रहा है, या फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं इस तरह से मामला ठीक चलेंगे? नहीं, मामला तो नहीं चलेंगे। पंजाब एक बड़ा सूबा है, 60% पाकिस्तान का 60-65% लोग इसमें आबादी है इस पे। और मैं ये बात आप कह रहा हूँ कि पहले इसकी हिस्ट्री जो है कि सूबे के लिए गवर्नेंस करने के लिए आपको कौमी सूबाई असम्बली 2/3 मेजॉरिटी हो तो ये अच्छे तरीके से गवर्नेंस हो सकती है। ठीक है। अब परवेज इलाही को आपने कहीं देखा है सिवाय वही कि कभी वजीराबाद तक चले जाते फिर वापस आ जाते हैं? ना उनको ना अपोजिशन मान रही है ना पीटीआई मान रही है, और फिर वो 6-7 महीनों से एंजॉय कर रहे हैं कि भागते चोर की लंगूटी से ही जितना कुछ मैं अवेल कर सकता हूँ वो करो। तो वो लेकिन इन लोगों का, ऐसे लोगों का फ्यूचर क्यों नहीं होता? ये अपनी सियासत फ्यूचर की तबाह कर दिया है। ये जो मुनीस इलाही और परवेज इलाही के ख्वाब थे कि हम 3-4 डिवीजन में अपने 30-40 मेंबरान की टिकटें ले लेंगे और जीत जाएंगे, वो इनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। और कभी अब तो सीट एडजस्टमेंट भी की आपस में नहीं हो रही, तो मैं वक्ती तौर में मफाद तो परवेज इलाही से लेना था, ले चुके हैं। ठीक है। उनका बिल्कुल डार्क हो गया, उनके खानदान में रिफ्ट बन गया। शुजात जो है, देखो हम तो चाहते हैं कि सिस्टम बरकरार है। अगर चौधरी शुजात साहब इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखते हैं कि ये जो 10 मेंबरान ने दिए इनको हम उसको मेरी मर्जी के खिलाफ दिए हैं, तो वो फिर मेरे ख्याल में वो सारे उनकी रुकनीत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हम उनको एक्सट्रीम तक नहीं जाने दे रहे हैं कि कम से कम ये सिस्टम जो है कैमरे जब तक हमारे माशी हालात ठीक नहीं होते। तो आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम चलता रहे। पंजाब की सूरत हाल ते पंजाब में परवेज़ इलाही साहब हाण एतवार जो वोट वठण का इनकार करे छॾियो आहे। उन खां अॻु में सेनेटर गौस नियाज़ी साहब जो चवण आहे त छाकाणि परवेज़ इलाही साहब सम्झे थो पियो त उहो अक्सरियत जेको आहे उहो विञाए वेठो आहे, इहो ई सबबु आहे जो हाणे उनखे एतमाद जे वोट वठण खां उन यू टर्न वरितो आहे। सलमान आबिद साहब, वक्फे से पहले जो नियाज़ी साहब बात कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सियासी मुफादात हैं या ज़ाती मुफादात हैं या हमारे जो और मामलात हैं उनको हमने साइड पे रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चलता रहे, ये डेमोक्रेसी चलती रहे। इसी वजह से ना तो चौधरी शुजात साहब ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा और ना फिर हम भी अब बैकफुट पे चले गए। तो ये जो नून लीग बैकफुट पे चली गई पंजाब के मामले पे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है या वो समझते हैं कि अगर पंजाब में अदम इस्तेकाम रहा तो वफाकी हुकूमत चल नहीं पाएगी? देखिए, नून लीग की बैकफुट पे जाने की जो बुनियादी वजह है जी, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 63A के तहत आया है जी। और उस फैसले के तहत अब कोई भी पार्टी रुकन अपनी पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट नहीं दे सकता जी। इसलिए मेजोरिटी तो PMLN के पास और पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। अभी वो कह रहे थे ना कि नियाज़ी साहब के जी हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे जी। हुकूमत सिर्फ एक ही सूरत में बन सकती है जब मुस्लिम लीग कास्ट एज पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। अच्छा, ये चौधरी शुजात का जो खत है ना जी, इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। ये जितने मर्जी खत चौधरी शुजात हुसैन लिख दे,
63A का फैसला ये बता रहा है कि इसके अंदर पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की हैसियत जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के फैसले को माना जाएगा। इसीलिए जो बार बार बात की जा रही है कि पार्लिमानी पार्टी का जो सदर है, वो जो सरबराह है, वो तो वहाँ पे भट्टी साहब है, तो भट्टी साहब के मशवरे के ऊपर ही जो है ना वो जाएगा। तो ये मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, यानी परवेज लाही के साथ ही इत्तेहाद करना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को, अगर वहां पर हुकूमत बनानी है। अच्छा, जब हुकूमत बनानी है तो फिर परवेज लाही साहब कहेंगे कि आप मुझे बतौर चीफ मिनिस्टर कबूल करें। ये तो नहीं हो सकता कि वो हमजा शहबाज को कबूल करेंगे चीफ मिनिस्टर परवेज लाही साहब। तो इसलिए ये इस वक्त हुकूमत बनने की पोजीशन PMLN के पास भी नहीं है जब तक कि 63A के खिलाफ फैसला नहीं आ जाता। जब तक 63A मेंटेन है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेंटेन है, पंजाब में अगली पार्टी भी हुकूमत नहीं बना सकेगी, मां सिवाय ये कि परवेज लाही साहब खुद अपनी 10 के 10 लोगों को साथ लेकर नून लीग के साथ मिल जाए। तो उस सूरत में फिर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और PMLQ यानी परवेज लाही से हुकूमत बना सकते हैं और ऑप्शन कोई नहीं है इसके अलावा। अरे सलमान साहब, कोई भी रुकन जो है वो पार्टी पॉलिसी के बरक्स जो है ना वो वोट नहीं दे सकता। ये बात तयशुदा है, ये 63A का फैसला तो यही बताता है। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि हमजा शहबाज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, तो हमजा शहबाज पे तो प्लस पार्टी भी एतराज करने लगी है। आपने वो स्टेटमेंट भी देखी होगी हसन मुर्तज़ा साहब की, जिसपे वो कह रहे हैं कि इनके पास कोई और कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा ये बताइए सलमान आबिद साहब के ये जो अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम अगर पंजाब में होता है तो उसका नुकसान तो पूरे मुल्क को होगा, लेकिन फायदा किसको होगा उसका? किसी को फायदा नहीं होगा। देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिकल एडवेंचर चल रहा है जी, इसका तो नुकसान ही नुकसान है ना। फायदा किसको होगा? गेम तो किसी के हाथ में नहीं रहेगी, ना PMLN के हाथ में आएगी, ना पीपल्स पार्टी के हाथ में आएगी, ना PTI के हाथ में आएगी। जब आप दरवाजे बंद कर देंगे, सियासी रास्ते बंद कर देंगे, सियासी मफाहमत का खेल खत्म हो जाएगा तो फिर तो टकराव की कैफियत है, इंतशार की कैफियत है। उसमें पहले पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स हुई है। तो ऐसे में तो कोई किसी का फायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो परवेज लाही साहब कहते थे ना कि हुकूमत चलती रहे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं चलाना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं असेंबली तो नहीं चलेगी, वो तहरीर करनी पड़ेगी। अब उन्होंने कल धमकी भी दे दी है कि अगर असेंबलियां तहलील नहीं होती तो वो रिजाइन कर देंगे। जब वो रिजाइन कर देंगे तो फिर सारे सिस्टम ही मफलूज हो जाएगा, और फिर जब ये रिजाइन करेंगे तो फिर KPK को भी रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, या KPK को तोड़ना पड़ेगा। तो मेरा मतलब है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो सवाल है ना वो तो बहुत दूर चला गया ना इस वक्त। वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो हमें नजर आ रहा है कि ज्यादा इंतशार की कैफियत है। अब सिर्फ ये देखना है कि परवेज लाही साहब जो है वो खुद क्या फैसला करते हैं, कि यानी वो अपना झुकाव इमरान खान की तरफ डालते हैं तो फिर उन्हें इमरान खान का फैसला मानना पड़ेगा, और अगर वो अपना झुकाव जो है दूसरी तरफ डालते हैं तो फिर उनको अपने आप को जो है ना डी एसोसिएट करना पड़ेगा PTI के साथ, और वो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सफर करे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर चौधरी परवेज लाही का ये भी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं बहुत ज्यादा, और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि इस वक्त कोई सियासी एडवेंचर के तहत असेंबलियां टूटे। वो भी नहीं चाहते कि असेंबलियां टूटे, तो इसलिए वो परवेज लाही साहब भी उधर देखते हैं, इमरान खान साहब कुछ और देख रहे हैं। तो वो एक क्लैश सा बन गया है PMLQ वर्सेस PTI, जिसकी वजह से उनके अपने दोनों के दरमियान भी बदमजगी पैदा हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर इमरान यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में, सलमान आबिद साहब मैं आपके पास आता हूँ। यासीन आज़ाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइएगा कि सर ये बताइएगा कि अगर परवेज लाही साहब वाकई एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर वो जो उन्होंने जो इंश्योर किया था अदालत को, वहाँ पे वो उन्होंने कहा था कि वो अदालत में वो एतमाद का वोट लेंगे, तो फिर कानूनी पोजीशन क्या बचती है? आईनी तौर पे क्या वो वजीर आला रह सकेंगे या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? सर पहली बात यह है कि गवर्नर ने जब उनको कहा कि आप पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लें, जी सर, तो वो एक आईनी हुक्म था जिसको पे अमल करना पंजाब गवर्नमेंट के लिए जरूरी था। तो आईनी हुक्म को ना मानने के बाद मामला जब आगे बढ़ा, उनको डिनोटिफाई किया गया, जी सर, तो फिर वो कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में गए तो शोर मचा दिया कि जी अदलिया का फैसला आ गया। अदलिया का वो टेम्परेरी आर्जी हुक्म है जिसमें उसको सस्पेंड किया गया उस नोटिफिकेशन में जिसमें परवेज लाही साहब को डिनोटिफाई किया गया था। ओके, अब जब उनको नोटिफाई किया गया तो प्रिज्यूम ये किया जा रहा था कि इज नो मोर चीफ मिनिस्टर, तब वो अदालत में गए। अगर वो चीफ मिनिस्टर रहते तो उनको अदालत में जाने की जरूरत नहीं थी। और उस नोटिफिकेशन को किसने सस्पेंड किया? अदलिया ने सस्पेंड किया। अब आपने अदालत के सामने ये अंडरटेकिंग दी है कि 11 तारीख से पहले वोट लेंगे। अब 11 तारीख से पहले अगर आप मामला वोट नहीं लेते
तो ये मामला दोबारा जब 11 तारीख को ऑनरेबल जजेस ऑफ द लोअर हाई कोर्ट इस मामले को टेकअप करेंगे जी, तो उन्होंने पहला सवाल आपसे यही पूछना है कि क्या आपने अपनी अंडरटेकिंग के तहत एतमाद का वोट लिया या नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त इनका ग्राउंड ये था कि हमें रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया एतमाद को वोट लेने का। ठीक है, उस रीजनेबल टाइम की हद तक तो किसी हद तक मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि आपने जब नोटिस दिया था तो हफ्ता 10 दिन का टाइम दे देते तो शायद अदलिया भी जो है ना उस दिन स्टे की जरूरत नहीं पड़ती, इजी हो जाते। जी जी सर। अब जो सूरत हाल है वो है कि 11 से पहले आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, राइट? ठीक सर। अगर 11 से पहले अंडरटेकिंग नहीं देते तो आपका टाइम पीरियड हो जाता है खत्म। जी, तो फिर हाई कोर्ट को ये फैसला देना पड़ेगा कि आइन के आर्टिकल 137 के तहत जो गवर्नर पंजाब ने को असेंबली से मैंडेट लेने का कहा, जी सर, वो उस हुक्म के मतलब अदलिया कोई भी हुक्म कर सकती है, और अदलिया चूंकि ये आइनी मामला है और आइन का आर्टिकल 137 बिल्कुल क्लियर है कि आपको उसको हुक्म को बजा लाना है। ओके। अब जब आप उस हुक्म को नहीं मानेंगे तो इनके अपने ही असेंबली के बनाए हुए अपने कवानीन हैं। उस कवानीन में यह है कि जब गवर्नर ऑर्डर देता है और आप उसको मंडे जाके असेंबली से वो नहीं देते तो जो असेंबली के बनाए हुए कवानीन है उसके मुताबिक मेरे ख्याल में रूल 22 है या कौन सा है जी, उसमें ये पावर दी गई है कि ऑटोमेटिकली जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उसको डी नोटिफाई किया जाएगा, जिस तरह पहले गवर्नर ने किया। अच्छा यासीन साहब, क्या दोबारा, यासीन साहब कतई कलामी माफ सर, क्या 11 तारीख के बाद कोई और टाइम भी दिया जा सकता है? परवेज इलाही साहब को अदालत दे सकती है कि भले आप 10 दिन 15 दिन और ले लें? नहीं, देखें, पहली बात यह कि इसने खुद कि इस तारीख से पहले हम मैंडेट ले लेंगे। आपको रीजनेबल टाइम, इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 हफ्ते टाइम दिया गया। उसके बाद तो ये नहीं होगा ना कि गवर्नर का जो एक आईनी हुक्म है अदलिया भी उसको लंबा करेगी। अदलिया ने तो 11 को अगर इन्होंने असेंबली से मैंडेट नहीं लिया जी सर, तो अदलिया ने कोई ना कोई तो ऑर्डर करना है, और वो ऑर्डर जो लोअर हाई कोर्ट करेगा वो एक किस्म का फाइनल ऑर्डर होगा, क्योंकि फाइनली वो पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो अब जो मामला है आपके पास आइन के आर्टिकल 137 के तहत जो गवर्नर पंजाब का हुक्म है जी, उसके मुताबिक आपके पास कोई रास्ता नहीं कि आप एतमाद का वोट लें। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ। जी सर, जी प्लीज। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो है ना पार्लियामेंट से जो है ना एतमाद का वोट लेने की कोशिश की, और उस कोशिश में उस वक्त जिन लोगों को आज वो बुरा भला कहते थे वो उनके साथ थे। मेरे हिसाब से उस वक्त भी 172 वोट जो उनकी रिक्वायरमेंट थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहे थे। ओके। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ थी, तो आपने याद होगा कि उस मैंडेट को हासिल करने के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया और बड़ी मुश्किल से पता नहीं 174 या 173 वोट पूरे किए। जी जी, और इस तरह जी आपने जाके पार्लियामेंट से जो है ना एतमाद का वोट लिया। जी, अब गवर्नर इसी तरह कल सदर पाकिस्तान अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कहते हैं कि आप पार्लियामेंट से मैंडेट लें, एतमाद का वोट लें, जी, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? ये तो आइन कहता है ना सर, हमने बिल्कुल बना बिल्कुल ठीक है। आइन को मजाक नहीं बनाना चाहिए। आइन ही वो सुप्रीम लॉ है जिसके मुताबिक आपने और मुझे चलना है। ठीक है। बाकी जो कवानीन आप बनाते हैं, मसलन पार्लियामेंट जो कवानीन असेंबली के रूल्स हैं या ये तमाम चीजें हैं जी, वो जो है ना हमारे आइन से कोई सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम लॉ तो हमारा आइन है। आइन के तहत अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर और बाकी हमारे पास बच क्या जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 11 के बाद जो है ना अब सूरत कोई मुझे अच्छी नहीं लग रही। इस तरह मैंने आज प्रिंट मीडिया में बड़ी डिटेल से देखा। जी 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 जी, परवेज इलाही साहब कहते हैं जी मुझे एतमाद का वोट नहीं लेना। जी, तो आपने एतमाद का वोट नहीं लेना। 11 को अगर आपका जो नोटिफिकेशन था जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, वो उस ऑर्डर को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देन यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो 11 के बाद आपको जो हालात हैं वो और बदतर नजर आ रहे हैं। अच्छा न्याजी साहब, आपने बड़ा तफसीली सुना यासीन आज़ाद साहब को और सलमान आबिद साहब का भी तर्जिया आपने सुना। क्या अभी कोई गुंजाइश है नून लीग की काफ लीग के साथ कोई इलाक हो जाए, कोई सुलह हो जाए, कोई इत्तेहाद हो जाए? कोई चांसेस हैं अभी परवेज इलाही साहब को अपने कैंप में लाने के?
देखो जी, परवेज इलाही को से हमारी बातचीत हुई थी और फिर हमारे जो फैज मियां नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात से बात की थी। और चौधरी शुजात साहब ने बिल्कुल यकीन दिखाने के परवेज इलाही जो है ना आपके साथ चलेगा। जी। फिर परवेज इलाही ने अपने बेटे के कहने पर जो है ना यू टर्न लिया, जिसकी वजह से अब उस पर इतबार नहीं किया जा सकता। तो उसमें हम इंशाल्लाह जब जो ये एतमाद का वोट जो फैसला होता है, इसके बाद अपने हम पत्ते शुरू करें कि हमने क्या करना है। और हम इंशाल्लाह उस पर बिल्कुल इस पोजीशन में है कि पंजाब में अपनी हुकूमत बना लें। उस पर हमने होमवर्क कर लिया है। अच्छा। अभी इसका फैसला हो लेने दें। हमें काफ लीग, हमें परवेज इलाही के बाद जाने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। अब उसके अलावा भी हमारे पास है। अब देखो ना, उसमें होता है, एक होता है कि जी आप एक सीरियल शो करो जी, 186 नंबर शो करो। अगर उसमें कोई पार्टी नहीं 186 शो कर सकती जी, तो फिर दूसरी जो गिनती होती है उसमें जितने जो सेकंड राउंड, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड राउंड में पास जिसके पास भी अक्सरियत होगी फिर वो बना लेगा। लेकिन न्याज़ी साहब, क्या आपका, जी न्याज़ी साहब, अगर आप बना लेते हैं तो आपका क्या फिर भी वजीर आला का कैंडिडेट सिर्फ हमजा शहबाज ही होगा या इस मरतबा कोई तब्दीली के भी इम्कान हैं? नहीं, वो तो फिर पीडीएम जो है तो वो तो फिर सारी पार्टियां बैठ के फैसला करेंगी कंसेंसस से। उस जरदारी साहब ने तो स्टेटमेंट दी थी कि मेरे लिए बिलावल और जो हैं और हमजा शहबाज दोनों मेरे बेटों की तरह हैं। अब देखो वो उस वक्त क्या वो फैसला करते हैं। तमाम चीज़ों को सामने रख के फैसला करना पड़ता है। और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर जो है जो ये 11 के बाद तो सारा सूरत हाल क्लियर हो जाएगी जी। हम इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब बनाएंगे और पूरा वो ताकि सिस्टम चलता रहे। अब देखें इस मौके पे अपने हम सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे जो मामलात गैर मुल्की जो डोनर एजेंसियों से मामला चल रहे हैं, सैलाब फंड के बारे में जो जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे हालात मुतासर होते हैं। वो सारे काम रुक जाते हैं जबकि इकानमी हमारी पहले अंडर प्रेशर है। और फिर दूसरे वो कहते हैं कि पता नहीं जब आप ये इलेक्शन की तरफ जाए तो पता नई हुकूमत आएगी तो कैसे मामला होंगे। तो सारे हम 6 महीने फिर और गैप आ जाएगा जिसकी वजह से हमारा बहुत तरह सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारे माशी हालात में खराब हैं कि हम मुझे ज्यादा तो हमारे पास देखो 1 महीने या 1.5 महीने के जरिए वादे का ज़खायर है। तो मेरे ख्याल में हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पहले अपनी रियासत को बचाना चाहिए, फिर सियासत की तरफ आना चाहिए। तो हम उसी पर ठीक है करें। ठीक है। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि 11 के बाद पंजाब कैसा नजर आ रहा है आपको? क्या वाकई नून लीग टेक ओवर कर लेगी पंजाब पे? देखिए, बात मैं तो उन लोगों में तो ये कहता हूँ कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाएगा और सिवाय नए इंतखाबात के अलावा कोई चाराकार नहीं। बाकी जितने मर्जी आंख मुतलियों को खेल खेलते रहे, सियासी खेल खेलते रहे, जोड़ तोड़ करते रहे, अल्टीमेटली आपको इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। वो फेडरल गवर्नमेंट के मसाइल हों या सूबाई असम्बली के मसाइल हों। इस वक्त तो 11 के बाद हमें हंगामा और ज्यादा नजर आएगा अगर इमरान खान अपनी जिद पे कायम रहते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि आप असम्बली से रिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब नया सियासी इंतशार पैदा हो जाएगा ना। ठीक है। परवेज इलाही साहब की भी एक्सेप्टेंस इतना आसानी से तो नहीं होगी मुस्लिम लीग नून के अंदर जितनी वो समझ रहे हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि वो क्यों परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर के तौर पर कबूल करेंगे। तो मुझे तो ज्यादा जाती तौर पर इंतजार लग रहा है। हुकूमत बनती हुई किसी की भी नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान, मैं आपको अगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो असम्बली से रिजाइन कर देते हैं तो फिर नई हुकूमत बनने का अमल 63 की रोशनी में इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, दो बातों पे आप कमेंट आपको मुझे चाहिए। एक तो आपको 11 जनवरी के बाद पंजाब कैसा नजर आ रहा है, और दूसरा ये नून लीग ने और वफाकी हुकूमत ने जो परवेज इलाही के खिलाफ उन्होंने फैसला किया था कि हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के फैसले को, उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया अब तक? देखिए जी, किसी ऑर्डर को चैलेंज करना या ना करना जी, ये मतलब तो वही लोग बता सकते हैं कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और बाद में नहीं गए जी। शायद इनका आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई हो जिसकी बना पर वो नहीं गए। अच्छा। तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ सकता, ना मैं किसी किस्म की कोई पेशेनगोई कर सकता हूँ। जो एक्टिव पार्टी है जी, तो अपील में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये फैसला तो वो खुद करती है। लेकिन आपको 11 जनवरी के बाद पंजाब कैसे नजर आ रहा है? देखें, मेरे नजदीक जिस तरह अभी मैं अपने दोस्तों के खिलाफ सुन रहा था, पहली बात यह है सर कि जो लोग मुतालबा ये करते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है ना, और आपको याद होगा कि माजी में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब घर गए या नवाज शरीफ साहब घर गए तो पार्लियामेंट ने अपनी मदद को पूरा किया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब दूसरी बात है कि ये बात जरूर है कि जनवरी की आज 4 या 5 तारीख हो गई जी।
अब आप ये बता दें कि अगस्त में पार्लियामेंट 5 साल का गठन पूरा कर रही है जी। तो आ गया कि आप 8 महीने करने के लिए तैयार नहीं, ये क्यों नहीं देते कि आपने लोग को अलग करते हैं 5 साल के लिए, 3 साल में करा दो, आप आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आपकी बात करते हैं। ठीक है। अब सवाल ये था कि अगस्त तक जब आप खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के मासी करते हैं, हम तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हर चीज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट में बात करती है, तो जब आप कहते हैं तो 6, 7, 8 महीने जी, तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को हर सूरत में मुद्दत पूरी करने दें, जो कानूनी हक है। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया, बुराई क्या है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ असांजे महिमाननि जो राय ॿुधी, उनजी राय ॿुधी, उनजो तजज़ियो ॿुधो ऐं क़ानूनी नुक़्ते नज़र बि ॿुधो। पंजाब में तो पंजाब जी जेका सूरत हाल है वो हाँ 11 जनवरी ते ख़बर पवंदी, तो पर उनखां पहिरियां अगर परवेज़ इलाही एतमाद जो वोट वठे तो ठीक है, न तो 11 जनवरी ते अदालत जो फ़ैसिलो होंदो, वो इंतहाई अहम होंदो, ऐं उनखां पोइ ख़बर पवंदी तो पंजाब जी सूरत हाल काॾां थी वञे। इहो तो वक़्तु ई ॿुधाईंदो तो पंजाब जी सूरत हाल काॾां थी वञे। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी थियो तो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।